कि मैच ऐसे फिक्स हो रहे हैं, ऐसे अंदर हो रहे हैं। कोई वजह नहीं थी, उन्होंने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया। वसीम अकरम के खिलाफ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। इनजस्टिस का सामना करना पड़ा है। हमने माफिया को ख़त्म करना है। हमने अपने आप को सही करना है, हम माफिया को कभी सही नहीं कर सकते। अगर आपने सबको माफ़ किया तो फिर इनको भी माफ़ करना चाहिए। अरबों खरबों बना रहे हैं, जस्टिस पता है कौन देगा? आप देंगे। मुझे तो सच की सजा दी गई है ना। सच सच है, झूठ झूठ है। ये मैं आगे लेके जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स सुने इंडिविजुअली कि हमारे साथ ये इनजस्टिसेस हुई हैं। मेरे पास एक लेटर मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट के दानिश कनेरिया उनको किस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक इनजस्टिस का सामना करना पड़ा है। और फिर उसके साथ हमने अताउर रहमान की भी बात की। अताउर रहमान आज हमारे साथ हैं, दानिश कनेरिया भी हैं और ऑफ कोर्स जुल्करनैन हैदर। ये तीन वो प्लेयर्स हैं कि 2003 में तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि मैच ऐसे फिक्स हो रहे हैं, ऐसे अंदर हो रहे हैं। लड़के जो हैं जस्टिस कयूम की रिपोर्ट से वो कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई ये कर रहा है। आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अगर तो आपने लॉ लेके आना है तो सब आपने एक के लिए लेके आना है, एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं। वो किसी ने बताया जी कि एक जज ने कहा हाँ मैंने वसीम अकरम के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। व्हाट इज़ दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ जजमेंट इज़ दिस? आई मीन जजमेंट तो वो होती है कि जब हम एक तराजू पे रखते हैं तो तराजू बैलेंस होता है, वो टिल्ट नहीं करता कभी। आज इन तीनों से मैं बात करूँगा, ये दो पार्ट्स में हम प्रोग्राम करेंगे। तो मैं सबसे पहले सवाल करूँगा अताउर रहमान को। अता, आपका ये बहुत पुराना मसला, आपके साथ और साथ खेलने वाले लोग आज माशाल्लाह अरबों खरबों बना रहे हैं और आपको बिल्कुल क्रिकेट से बाहर कर दिया है। अब आप मुझे बताएं ये वजह क्या है कि आप बाहर हैं और बाकी खेल रहे हैं? देखें, मुझे तो सच की सजा दी गई है ना तो मेरे साथ जस्टिस किया गया है। और मेरे साथ जो सबसे पहले जो बैन मुझ पे लगा है वो तो जस्टिस क्यूम ने गलत लगाया था। वो तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि अगर बयान बदलते हो उस पर तो आपको पर्ची की सज़ा होती है, लेकिन ये तो नहीं कि लाइफ बैन आपको कर दें। तो जब उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया तो उस वक्त फिर उन्होंने ICC को भी लिखा। तो फिर ICC में मैंने केस लड़ा, तो वहाँ से मैं क्लियर हुआ। तो वो मेरा 10 साल का पीरियड था, वो सारा जो पीक का टाइम था वो चला गया। और बदकिस्मती से साथ क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ा मुजरिम है, ठीक है। और दूसरे जो बिल्कुल पाक दामन है। तो ये तो टू फेसेस डिसीजन होते हैं, इससे मुल्क की बदनामी भी होती है और क्रिकेटरों को नुकसान भी होता है। और आजकल मैं सुन रहा हूँ मीडिया पे कि ये कह रहे हैं कि जी अताउर रहमान मुल्क का नाम बदनाम कर रहा है, इससे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। भाई इससे मुल्क, जब आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क का नाम तो बदनाम होगा ना। जब ये इस बीमारी को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ये तो काम चलता रहेगा। मैंने बदनाम किया था सुलेमान बाट को, आमिर को और ये शर्जील वगैरह मोहम्मद आसिफ को। इनाम तो इन्होंने बदनाम किए हैं पाकिस्तान से। मुझे तो इतने पैसों की ऑफ़र हुई है कि आप हमें स्टोरी दें। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने मुझे 50,000 पाउंड ऑफ़र किया था। आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 50,000 पाउंड कोई नहीं छोड़ता। मुझे इमरान भाई ने कहा कि नहीं मुल्क की बदनामी होगी, आगे बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको रहने दो। उन्होंने कहा कि आपके पास एविडेंस होते हैं, आपको पता है कि कैसे मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान में। और मैंने तो पाकिस्तान के लिए हमेशा अता ये मुझे बता कि यार ये कौन थे पीछे लोग कि जो बेनिफिट कर गए थे और आपको मार गए? ये अच्छा, ये क्लैरिफाई करना है। क्या वसीम अकरम ने कोई वादा किया था कि वो पैसे तुझे देगा या इस तरह की कोई बात होगी? पीजे भाई उसने पैसे दिए हैं, मेरे दोस्त को दिए पैसे उसने। अच्छा, हाँ, और तो ये पैसे क्यों दिए थे? हाँ, ये तो पैसे क्यों दिए थे? मैंने तो पहले ये बयान में जो कहा हुआ है तो मैंने तो जस्टिस को भी कह दिया था, जस्टिस क्यूम को। मैंने एफिडेविट जो लिखा तो उसमें यही लिखा था ना। मैं तो
मुझे तो भाई पाकिस्तान है, यहाँ तो 50,000 रुपया दो, बंदा मार दो। पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्या है? यहाँ तो बेनजीर बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी, शहीद होगी। यहाँ तो सिक्योरिटी कोई नहीं है। मुझे तो अपनी जान का खतरा रहता है। क्या मैं बोलता हूँ सच? मुझे तो अपनी खतरा रहता है। लेकिन मुझे आज मैं आपकी वसासत से मैं कहता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ आई जा रही हैं कि आप आओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार वसीम अकरम होगा। ओके अच्छा दानिश, अब आप पे भी लाइफ बैन लगा है, आप पूरा आपने चार्टर घुमा लिया। अब ये मुझे बताएं कि आप ये जो आपके साथ खेलने वाले हैं वो फ्री हो गए हैं, आप पे लाइफ बैन क्यों लग गया भाई, ये मुझे बताएं। पीजे भाई, द थिंग इज दैट बैन लगा डिसिप्लिन पैनल ने लगाया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2010 में एसेक्स ने पुलिस ने क्लियर कर दिया। जो पीरियड था मैंने आपको बताया था पहले भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर, कोई वजह नहीं थी, उन्होंने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया। और जब बैन लगाया तो आई वेंट ऑन रिक्वेस्टिंग एवरी चेयरमैन हु हैव कम अराउंड। उसमें इजाज भट्ट ने, मेरे ख्याल से ही वाज द मेन पर्सन जिसने मेरा केस ख़राब किया सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उस टाइम पे चेयरमैन थे। फिर उसके बाद आते गए नजम सेठी आता गया, फिर ज़का अशरफ साहब आया बीच में। तो सबका यही था, इवन के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी यही था कि आप रिमोट शो करें और आपको जो है आपको रिमोट शो करें और एक्सेप्ट करें चार्जेस सारे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जब मैं आके मिला था तो ज़का अशरफ के टाइम पे तो वहाँ पर थे सुभान अहमद और तफुल रिजवी, उन्होंने कहा कि आप जो है एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देन मैंने सारे मीडिया से लेके हर जगह मैंने रिक्वेस्ट करी। आई वेंट टू आरिफ अली खान अब्बासी साहब, उनके पास गया, राशिद लतीफ़ के पास गया, मैं जगह जगह गया। मैंने कहा सर ये मेरा केस है, अगर आप समझते हो कि मैं कसूरवार हूँ तो आप मुझे सज़ा दे दो। तो दे वेंट ऑन फाइटिंग, और मैंने अब्बासी साहब ने मेरे लिए हेल्प आउट किया कि नसीम बाजवा जो QC है इंग्लैंड के, उनको मेरा केस भेजा। उन्होंने ओपिनियन भेजा अपना कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, बिकॉज जो कानून आप पे लगने चाहिए थे 2010 के, आपको लगा दिए 2012 के। आपको पूरा चारों तरफ से उन्होंने बैन कर दिया, आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, और आपके ऊपर लगा दिए कॉस्ट। इससे अच्छा है या तो उनकी बातें मान लो चुपचाप और बोल दो कि हाँ भाई। तो मैंने सर एफर्ट सारे किए, और 2018 में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि आपको जो बोर्ड अपना बोर्ड आपका कह रहा है कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो, बाहर वाले बोर्ड इंग्लिश बोर्ड कह रहा है एक्सेप्ट कर लो, मैं अपनी कंट्री से हेल्प मांग रहा हूँ, एवरी प्राइम मिनिस्टर, इवन एवरी मिनिस्टर मैंने लिखा, सबको लिखा, इवन चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा। और मज़े की बात सर, जो अभी चीफ जस्टिस साहब है गुलजार अहमद साहब, जब मेरा कोर्ट हुआ था, केस डाला था, तो ही वॉज द जज उस टाइम पर भी। तो उन्होंने भी PCB को कहा था कि भाई इसके खिलाफ क्या है, क्या तुम्हें उस टेप के अंदर से इसके खिलाफ सबूत निकालने, करना क्या है, उसका केस ही नहीं बनता कुछ। तो सर प्रॉब्लम ये है कि आज तब से लेके अब तक, जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था तब भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, जब एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने कहा कि जहाँ ये सब लड़कों को मैंने देखा कि सब ने एक्सेप्ट करके दोबारा आ गए, मेरी जो है क्रिकेटिंग डेज तो चले गए, लेकिन क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक क्रिकेटर के पास एक क्रिकेट की जॉब होती है कि वो उसमें से अपना ब्रेड एंड बटर कमाता है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करता है, सिंपल एज डैट। तो मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा रिहैब करवा ले, तो एटलीस्ट आई गेट माई नेम क्लियर, क्योंकि मुझे बिला वजह इसके अंदर फंसा दिया। और मैंने मजबूरी में, इंसान कोई भी स्टेप लेता है ना पीछे भाई, मजबूरी के बगैर नहीं लेता, क्योंकि अगर उसके सारे दरवाजे अगर आप बंद कर दो और उसको अपनी कंट्री से भी हेल्प नहीं मिल रही है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और मैंने सर्व किया लॉन्ग टर्म, और उसके बाद मुझे हेल्प नहीं मिल रही है और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा बोर्ड, जिस तरह से बाकी प्लेयरों को सपोर्ट किया गया और उनको आहिस्ता आहिस्ता लेके आ गए। ठीक है, वो उनका मैटर था, ठीक है, बट इन माई केस वाई आई बीन सिंगल आउट, क्योंकि मुझे साइड कर दिया और मुझे कह दिया गया कि ये मैटर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैंने पाकिस्तान को नहीं भेजा। आई वांट टू मेक इट क्लियर, बिकॉज सर आपके भी चैनल में बहुत बड़ा लोग है और लोग काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं, लोग ये पूछते हैं। पहली बात तो मेरे पर जो एलिगेशंस थे वो फिक्सिंग के नहीं थे, इंट्रोड्यूस का था, और जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो वो मैच उसने स्पॉट किया, जो भी किया वो मरविन वेस्टफील्ड ने किया। और ये मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की, ना मैंने मैच फिक्सिंग की, ना मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आए ना पैसे गए, बिकॉज जब अता भाई यहाँ पर मेरी बात को भी सेकंड, और आप भी दानिश एक सेकंड, दानिश, मर्विन को 4 महीने कैद हुई है, कैद उसको हुई, पनिशमेंट उसको मिली, बैन आप पे लगा दिया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात।
बिकॉज सर क्योंकि यहाँ पर 2010 में जब मुझे बाहर किया गया तो मेरा केस इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया कि हमने देखो इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से ही बाहर कर दिया। पैनल बना 2012 में, और वहाँ पर पैनल जब बना था, जब मैं हियरिंग पे गया था और वहाँ पर जब हियरिंग हुई थी, क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे, तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन के बड़े खुद ही जवाब दिए उनको। मैंने एक एक चीज़ इन एंड आउट बताई गई, तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। बिकॉज जब देखे सर, एक बोर्ड होता है और दूसरा बोर्ड होता है, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बिकॉज वेन एवर वी गो टू प्ले काउंटी क्रिकेट वी नीड टू टेक द एनओसी फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो जब हम एनओसी लेते हैं तो वी आर बाउंड कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी अगर कोई एलिगेशन या कोई भी चीज़ लगाता है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डिस्कस करता है कि ये प्लेयर का ऐसा मसला है, ये है, तो हम इसको ये कर रहे हैं। बट आज तक 9 साल हो गए, मेरे ऊपर पूरा केस बना अजम्पशन का। मरविन वेस्टफील्ड ने कह दिया, उसने कह दिया, प्लेयरों ने कह दिया। अगर मैं प्लेयरों की जो इंटरव्यू थे पुलिस के अंदर, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट क्या दिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने आके उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इट्स अ डिफरेंट स्टेटमेंट। मैं तो अकेला फाइट कर रहा था ना अपना केस। मेरे साथ कौन था? तफज्जुल रिजवी साहब आए थे एज एन ऑब्जर्वर इंग्लैंड में, मेरे साथ मेरे लॉयर फारूक नसीम साहब भी थे और इंग्लैंड के भी लॉयर थे। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी सुनी नहीं जा रही, हमने तो सब चीज़ें इनके प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन यही सवाल तो समझ नहीं आता ना सर कि कन्विक्टेड मुजरिम की अगर कन्विक्टेड मुजरिम कह दें कि भाई इसने मुझे इससे फिक्स करवाया था, इसने सब किया था, तो प्रूफ कर दे। आजकल तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो एलिगेशन पे एलिगेशन लग रहे हैं। अभी की मिसालें, अभी रिसेंट की बात है, इवन के बेन स्टोक ने जो 2019 वर्ल्ड कप की बात करी है, इंडिया वो इंडिया पे उसने लगाया है कि इंडिया कैसे हारा है वो। इट इज एन एक्यूजेशन ना सर, इट इज एन एलिगेशन। करेक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है दानिश, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी बात, अच्छी बात की। बेन स्टोक्स की स्टेटमेंट आई कि कहते हैं वो हैरान है कि ये कोहली कैसे खेल रहा है, बाकी कैसे खेल रहे हैं, और ये रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है, और दे कुड हैव वन द गेम बट दे डिडंट। और जो धोनी है उसने बड़ा नेगेटिव एक रोल लिया, हालांकि ये आखिरी वक्त तक ये फाइटर है, बट ही डिडंट। सो ये भी एक अजम्पशन है। लेकिन बात आती है कि ये दोनों जो बैठे हैं, अताउर रहमान और दानिश, अब मुझे बताएं इनको जस्टिस कौन देगा? जस्टिस पता है कौन देगा? आप देंगे। आप जितने व्यूअर्स हैं, आपने, मैंने एक डालना है सिर्फ टैग ऊपर कि इनसे इनजस्टिस हुई है या जस्टिस हुई है। आपने प्लीज़ अपना वोट डालना है इसके ऊपर, इस प्रोग्राम पे पर दोनों के ऊपर कि क्या है। क्योंकि ये भी मेरे साथ बैठे हुए हैं जुल्करनैन हैदर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कीपर्स। ये 88 करते हैं अगले मैच में, इनको कहते हैं कि उंगली है, वो कह दो ख़राब है तो वापस चले जाओ। ये क्या माफिया है भाई? मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ कि जिसके साथ क्रिकेट में या कोई भी इनजस्टिस हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आई डोंट केयर वॉट एवर, बट बिकॉज इनफ इज़ इनफ। मैंने क्रिकेट के अंदर बहुत इनजस्टिस देखी हैं, यही वजह है कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के चला गया था। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, टस्मेनिया के अंदर, आई वॉज एक्नॉलेज इन इंग्लैंड। पाकिस्तान में यही चीज़ है कि मुझे दुख देती है। चलो मेरे साथ हो गया, इनके साथ दीज क्रिकेटर्स और आगे आने वाले, हमने माफिया को ख़त्म करना है। मैं एक सेकंड ज़रा दानिश जुल्करनैन को ले लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जुल्करनैन, अब आप मुझे बताओ, दोनों की आपने कहानियाँ सुनी, कितनी रेलेवेंस है इनकी और आप में? देखिए, इनकी तो बिल्कुल डिफरेंट एक केस है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट केस है। तो है तो ज़्यादती ना? नहीं, ज़्यादती तो बस जो किस्मत में होता है वो हो गया। और जहाँ तक आपने किया माफिया को ख़त्म करने की बात, वो हम कर नहीं सकते। हमने अपने आप को सही करना है, हम माफिया को कभी सही नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे दूसरे प्लेयर्स को हम लाए वापस, ठीक है, और जितने जिन्होंने जो फिक्सिंग की वो वापस आ गए बोर्ड में, तो इनके साथ भी उसी तरह का जस्टिस करना चाहिए था। जैसे दानिश भाई थे, अता भाई थे, अगर उनको आपने माफ़ किया था, जो सलमान बट भी डोमेस्टिक खेल रहा है, आसिफ भी खेल रहा है और आमिर भी खेल रहा है। सलमान ने तो रिहैब कर लिया है ना। देखिए, रिहैब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्टिस करना है तो सबके साथ एक करें आप। फिर दानिश भाई को भी आप फिर इजाज़त दें, ये भी कोचिंग करें आके। अता भाई हैं, अता भाई भी हमारे साथ लाहौर कलंदर के साथ थे। नहीं, दानिश के साथ तो वो कह रहे हैं तुम एक्सेप्ट करो और माफ़ी मांगो। वो क्यों माफ़ी मांगे? देखिए, इंसान जो होता है ना, अगर आप कुछ किया है या नहीं भी किया, अगर आप उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लें, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने में कोई नहीं है, बड़ा इंसान वही होता है जो अपने गलती को तस्लीम कर ले, या अगर नहीं भी है फिर भी आप तस्लीम कर लो। आपकी क्या गलती थी?
देखिए मेरी तो कोई गलती नहीं, मुझे तो डरा धमका के इन्होंने निकाला और मैं फिर उधर चला गया। लेकिन जहाँ तक बात है, मेरे तो अभी 4-5 साल क्रिकेट बाकी है। मैं तो इंशाल्लाह फाइटर हूँ और फाइट करता रहूँगा। और बाकी ये जो भाई लोग हैं, इनके साथ जो है वो जस्टिस होना चाहिए। अगर आपने सबको माफ़ किया तो फिर इनको भी माफ़ करना चाहिए। इनको भी आप कोचिंग में डालें, इनको भी आप डिपार्टमेंट्स के साथ रखें और इनके साथ भी जो है वो उसी तरह बर्ताव किया जाए जिस तरह दूसरों के साथ करते हैं। और जैसे अब देखें, जहाँ तक वसीम भाई की बात है या उनके दौर की क्रिकेटर्स की बात है, तो देखिए हमसे भी 1000 गलतियाँ होती हैं, ठीक है, मैं भी 100 गलतियाँ करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से फिर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अल्लाह ताला जो है वो फिर हमें फॉरगिव कर देता है। लेकिन देखें, आपने सही कहा, फॉरगिव कर देता है ज़ुल्करनैन। अगर वो ये अगर मिसाल के तौर पे वसीम अकरम साहब को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, पाकिस्तान ने उनको बहुत इज़्ज़त दी, उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। अगर वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और उनसे कहें जी अब मैं इस तरह की कोई नहीं करूँगा, तो पाकिस्तानी फॉरगिव करने के लिए भी तैयार होते हैं। एक्सेप्टेड। अतार रहमान का क्या कसूर है? बाकी जहाज़ में फिरे, अतार रहमान टैक्सी चलाए, ये क्या है? मुझे बताओ ना। देखिए मैंने आपको यही कहा कि जस्टिस सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको 93 में एंटीगा के अंदर, इसको पता है मेरी क्या बात हुई थी वहाँ एंटीगा के अंदर, कि इस बेचारे को हमेशा मैंने देखा कि एक आप वो गंडेरी की तरह खा लो और फिर चूज़ करके फेंक दो। क्यों था? यही हुआ है कि नहीं आपके साथ? इस्तेमाल करके आप बाहर हो गए रोड पे। बिल्कुल पीजे भाई, देखे इनसे क्यों नहीं पूछता मीडिया? ये मीडिया पे क्यों नहीं आते? एक दफ़ा कह देना अताउर रहमान झूठ बोल रहा है, तो कहते क्यों नहीं है? फिर मैं इनको बताता हूँ कि ये कौन कौन सी ड्रग्स लेकर बॉलिंग करते थे। अभी तो छुपाया हुआ मैंने बड़ा कुछ। मुझे एक बड़ा सीरियस, आप बताएंगे क्या ड्रग लेते थे ये? नहीं, वो तो मैं बाद में आपके एक और प्रोग्राम करूंगा आपके साथ, वो मैं बाद में करूंगा, ठीक है। ये तो सिर्फ इतना मामला है कि जस्टिस और अनजस्टिस का मामला है। ये देखें ना, इनके पीछे ये किस तरह जॉब कर सकते हैं जब जस्टिस क्यूम ने कह दिया कि आप पाकिस्तान का कप्तान नहीं बन सकता वसीम अकरम, इसको कोई ओहदा न दिया जाए और इसके एसेट्स चेक किए जाए। किसने कप्तान बनाया इसको? किसने इसके एसेट चेक किए? किसी ने किए? कौन इसको एडवाइजर रखता है? जब आप चोरों से एडवाइस लेंगे तो आपकी टीम भी चोरी शामिल की जाएगी। आपकी नज़र में अता वसीम अकरम ने आपके साथ कैसी और कौन सी ज्यादती की है? नहीं, मेरे साथ ज्यादती उसने तो मेरे साथ ज्यादती जो हाथ कर गया है, उसने तो मुझे कहा था मुझे बचाओ, ऊपर अल्लाह नीचे तुम हो। मैं तो रहम खा गया इस पे। चलो बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है इसका, चलो कोई नहीं। मैं तो इस वजह साथ मेरे साथ धमकियां भी लगाता रहा साथ, ठीक है। ये इंग्लैंड कोर्ट में मुझे तो इतना पता नहीं था लॉ भाई, मैंने गलत काम किया ही नहीं है जिंदगी में। मैं कभी थाने नहीं गया, मुझे हाई कोर्ट ले गया साथ। मैं गलत काम नहीं किया मैंने जिंदगी में। और कौन से लोग थे इसके अंदर? और कौन से लोग थे? ये मुश्ताक वगैरह, इंजमाम वगैरह, ये सब थे। वकास यूनुस भाई, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा, ना मैं किसी के कोई इल्जाम लगा रहा हूँ। ये हकीकत है, जो मर्जी हो जाए, ये हकीकत है। मैंने उस वक्त पीछे भाई जब स्टैंडिंग कमेटी थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर ये मामला आप ये लोग पाकिस्तान को बेच रहे हैं पैसे की खातिर, ये मामला ठीक करें और इनको सबको बुलाएं और इंडोर इनका सबका इनको मना करें। ये पाकिस्तान के अवाम के जज्बात से खेलते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, दुआएं मांगते हैं और ये पैसे की खातिर ये कर रहे हैं। तो उन्होंने मैं आपको बताता हूँ, जो आज लोग कह रहे हैं ना कि जी हमने बड़ा कुछ किया, ये उस वक्त वही चेयरमैन थे जो कहते थे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा था स्टैंडिंग कमेटी में, जस्टिस याज यूसुफ से कभी पूछ लें, तो मैंने कहा था, मैं कहा सर एक वक्त आएगा आपके इतने प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़े जाएंगे, फिर आप मुझे याद करोगे कि वाकई आपने सही कहा था। मैं कहा मैं तो फंस गया हूँ सच बोल के, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना ऐसे है जैसे फांसी का फंदा अपने गले में ले लेना है। मुझे पता है मेरे बच्चे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे पता है मैं, लेकिन हक अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हक अल्लाह की रोजी कमा रहा हूँ, लेकिन इनके सामने तो नहीं झुका, हाथों ने बकारी तो नहीं हूँ मैं। क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं। जैसे धोनी की टीम IPL में पकड़ी गई,
आईपीएल की टीम को बैन कर दिया, उन्होंने प्लेयरों को क्यों नहीं बैन किया? बैन मैच फिक्सिंग तो प्लेयरों ने की थी। ठीक बिल्कुल है, सही। ये देखे, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जहाँ हमारे क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ही लोग आते हैं कि बड़ों को देखते हैं, अगर कोई छोटा सच बोल रहा है कहते हैं इसको पकड़ लो, बाकी ठीक है। वसीम बिल्कुल अगर सही कहा। दूसरी बात मुश्ताक अहमद पे आ जाए, मुश्ताक अहमद के बारे में लिखा हुआ है इसको कोई ओहदा ना दिया जाए, ठीक है, जो कोचिंग नहीं कर सकता, ठीक है, जैसा कि उनकी रिपोर्ट में है। कंटेंट तो ये कर रहे हैं लोग। अब मैं इनको लेके जाना कोर्ट में। अब मैं इसमें अब करूंगा कि जनाब अगर अताउर रहमान के साथ जस्टिस नहीं है तो किसके साथ होगा? मैं तो सच बोल के मारा गया हूँ। ये नहीं, मैं ये समझ ये रहा हूँ अता भाई है ये ना, अता भाई ये जो ये बातें बिल्कुल अता एहसान मानी जी, साहब भी क्या- जानते हैं, क्योंकि मैं आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि जब वो आईसीसी के चेयरमैन थे तो उस वक्त मेरा केस उन्हीं के पास गया था। ये जब मेरा बैन लिफ्ट हुआ है तो ही नो एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं तो अब इनको लेके जाऊंगा, इनको कोर्ट में नहीं मैंने अता लेके मैं जाना ही जाना है। ये जो अता है एक सेकंड, ये जरा जुल्करनैन कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, मेरे भी थोड़े बहुत लिंक्स सुप्रीम कोर्ट तक हैं। अगर ये बातें कह रहे हैं कि जी मैं केस करना चाहता हूँ या जो भी है, आप केस करें, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपको तक लेके जाता हूँ, ठीक है। और आपका केस मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आप केस करें, मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ तक होगा मैं भी आपके साथ फाइट करूँगा, ठीक है। और आपको जस्टिस इंशाल्लाह, अभी तो इमरान खान साहब का दौर है, फ़ौज हमारी स्ट्रॉन्ग है, इदारे हमारे स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ ज़्यादती है वो उसको मिलेगी। मैं अभी चुप नहीं हुआ, लेकिन जस्ट आजकल इदारे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, जिसके साथ ज़्यादती है उसको ज़्यादती है, और जो अगर कंडिक्टेड है उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। अगर आप ये समझते हैं कि वसीम अकरम और बाकी इस काबिल नहीं है तो उनको आप देखना, आप केस करें, आपको 2 महीने के अंदर अंदर छुट्टी मिलेगी सबकी। बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ भी मैं ये कहूँ, दानिश भाई की जहाँ नहीं तक जी, बात है, इमरान खान की बात करें, वो आया है इंसान इंसाफ के लिए, और आपको इस दौर में इंसाफ मिलेगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ, क्योंकि उनका स्लोगन ही इंसाफ है। तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि वो हमें इंसाफ देंगे। दानिश भाई की एक जो बात है कि दानिश भाई का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना कि इनको जो इंडियन बुकी था मिलाने वाला, वो एक पीसीबी का अहदेदार मैनेजर था उस वक्त, है ठीक है। क्यों दानिश, एक सेकंड ज़रा पूछे ना, दानिश के कौन था ऑफिशियल जो आपको मिलाया था किसी ने? मैंने 2005 में भी कहा था, और अपनी जब पुलिस की जो इंटरव्यू दिया था मैंने तब भी कहा था कि सुबह अपना असद मुस्तफ़ा जो मैनेजर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अपना असिस्टेंट मैनेजर थे, बिकॉज मैनेजर वो सलीम अल्ताफ़ एंड द असिस्टेंट मैनेजर वो असद मुस्तफ़ा, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था अनु भट्ट से। विजय भाई यहाँ पर अपना जुल्करनैन ने बड़ी देखिए जबरदस्त उसमें बात अब करी, देखिए, मैं अता भाई इनकी की, बिल्कुल अता बात भाई ये की बात शायद करी। किसी बंदे को यहाँ ये पर बात मैं नहीं पता होगी इतना जो मैं- मैंने भी बात की है। हेलो जी, मैंने यहाँ पर है ना जी, जी। बहुत अपनी लाइफ में अब तक है ना बहुत सारी चीज़ें देखी और समझ गया हूँ कि जैसे अता भाई ने कहा कि सच बोलोगे तो यू आर नो मोर, यू आर फिनिश, एंड आई रियली थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सच नहीं बोल सकता इंसान। अगर सच बोलोगे, अगर आप अगेंस्ट होगे और आपके साथ लॉबी नहीं है और यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सो यू आर नो मोर, यू आर गॉन, यू आर फिनितो, नहीं, मैं दानिश भाई और की दूसरी बात यहाँ पर क्या इस 2018 में पीजे भाई मैंने है ना इंटरनेशनल चैनल पर जाके मैंने कहा कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहती है, वो कहती है रिमोव करने के लिए मैं रिमोव शो करता हूँ। ठीक है भाई, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मेरी गलती थी कि मैं इंग्लैंड में अन्नू भट्ट वहाँ आए थे तो मैं मिला था, और वो मरविन वेस्टल मेरे साथ नाइट क्लब में था तो वहाँ मिला था, लेकिन उसके अलावा मेरा और कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैंने गलती करी। 2008 में जब एलन पीकॉक आए थे, जहाँ पर सारे प्लेयरों से उसने 1-to-1 इंटरव्यू किया था, तब उसने बताया था मेरी गलती ये है। लेकिन विजय भाई यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये है कि यहाँ पर जिन्होंने मैच फिक्सिंग पकड़ी गई, स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई, जितने लड़के पकड़े गए, लेकिन उनको लाइफ बैन नहीं हुआ। एक समझ नहीं आती ना, एक चले मैंने इंट्रोड्यूस किया, एसेक्स पुलिस ने मुझे क्लियर किया, कन्विक्टेड मुजरिम ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुझे लाइफ बैन कर दिया। लेकिन व्हाई नॉट इन द सिनेरियो ऑफ ऑल द अदर क्रिकेटर्स हु हैव बीन नेम्ड एंड कॉट रेड हैंडेड, एंड सर यू वर देयर, प्रेजेंट ओवर देयर with the Pakistan High Commission, and you saw each and Yes. everything with Scotland Yard, and you know inside out के क्या हो रहा था, क्या चीज़ थी। Why कि उनको लाइफ बैन नहीं लगा?
आज जुल्करनैन है, ही वाज अ वंडरफुल विकेट कीपर, अ बैट्समैन, ही प्रूव फॉर पाकिस्तान से रन किए 2013 वर्ल्ड कप में, व्हाई ही वाज नॉट कंसीडर्ड, व्हाई नासिर जमशेद वाज कंसीडर्ड एंड व्हाई यूनुस खान वाज फोर्स्ड टू ओपन द बैटिंग इन दैट गेम, ही वाज नेवर अ ओपनर। सर हम इसके अंदर डिग करते जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें खुलती रहेगी। दानिश, अता और जुल्करनैन, प्रोग्राम का ये वक्त ख़त्म हो रहा है। अभी दूसरा पार्ट के अंदर आपने एक्सपोजर्स करने, क्योंकि देखो जब हम कहते हैं ना सच, तो फिर सच सच है, झूठ झूठ है, सिंपल इज़ दैट। तो हमने उस पर जाना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इस प्रोग्राम में आप लोगों ने अपने कमेंट्स में सिर्फ बताना है यू नो जस्टिस या इनजस्टिस, इन तीनों के लिए, और ये आप करें क्योंकि यही आपका जो रिकॉर्ड है ये मैं आगे लेके जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये आवाम की अदालत है और आवाम की अदालत ने बोलना है इसके ऊपर कि क्या सच है और क्या झूठ है। Until the next time, until the second program, look after yourself, look after the interest of Pakistan and look after the integrity of Pakistan. यही मैं आपको कहूँगा, and please subscribe to the channel. This is your channel. ये आपकी अदालत है। मैंने आपको कहा है इस चैनल के ऊपर आपको सच मिलेगा। ये इधर उधर की स्टोरी, वो झूठी स्टोरी मैं नहीं कभी दे सकता, ना दी है ज़िंदगी में। तो इसलिए ये आप ही की आवाज़ है और इसको बुलंद रखिए आप। खुदा हाफ़िज़।